सिंह राशि के जितने भी दोस्त हैं, उनका समय अभी हर तरीके से अच्छा है। भले ही आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप नौकरी करते हैं या आपका अपना कोई बिजनेस है, आपको हर एक चीज़ में थोड़ा-थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे पहले के कंपैरिज़न में चीज़ें बेटर हो रही हैं। जो आपके हायर अथॉरिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब में हैं, जो आपकी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ में आपके रिश्ते मजबूत होंगे, रिश्ते निकट होंगे। उनसे अगर किसी तरह का फ़ेवर आपको चाहिए, तो फ़ेवर आपको मिलेगा। इन केस अभी आपकी नौकरी में अभी सब तरफ देखिए माहौल बहुत ख़राब है, जॉब जा रहे हैं। बट आपके लिए ऐसा है कि स्पेशली अगर आप कोई इंक्रीमेंट, प्रमोशन कुछ भी ऐसा होना है, तो कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ा पॉज़िटिव रहने की उम्मीद अभी ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, सिंह राशि सभी राशियों में सबसे अलग है, सबसे विशेष है। क्यों है? क्योंकि ये सूर्य की राशि है। सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य देव होते हैं। सूर्य कौन है? ग्रहों के राजा हैं। ऐसे लोग मन के राजा होते हैं। मन के राजा कैसे? कि कोई विशेष परिस्थिति में आप किसी के सबॉर्डिनेशन में काम कर सकते हो, अदरवाइज आप 4 बातें सुन के, अपमान सहन करके, बार-बार कोई आपको इंस्ट्रक्शंस दे, ऐसे माहौल में रह के आप कभी काम नहीं कर सकते। आपका जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आएगा, वो तब आएगा जब आपके पास फ्रीडम हो। अगर कोई व्यक्ति आपसे, आप मान लीजिए आप एक बॉस हैं, आपके स्टाफ में सिंह राशि का कोई व्यक्ति है, मतलब एम से किसी का नाम स्टार्ट होता है, कोई एम्प्लॉय ऐसा है, मेरे कहने से आप एक बार उससे फ्रीडम देके देखिए, उसके बाद देखना वो कितना अच्छा काम करेगा। सिंह राशि के लोग बाहर तो दिखते हैं कठोर, बात नहीं करेंगे जल्दी से, थोड़ा एटीट्यूड सा दिखेगा, अंदर बहुत सॉफ्ट होता है, मतलब मन बहुत सॉफ्ट होता है। जिससे एक बार विचार मिल गए, फिर उससे लॉन्ग टाइम के लिए मिल गए, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। और जिससे नहीं मिले, फिर उससे बिल्कुल नहीं मिले। बाहर से देख के डर जाओगे, तो फिर आगे व्यवहार नहीं बना सकते आप ऐसे लोगों के साथ में। खैर, अभी 12th हाउस में आपके बृहस्पति और सूर्य विराजमान है। उच्च राशि के सूर्य कर्क राशि में है, तो ये समय है किसी शुभ कार्य में खर्चा करने का। क्या खर्चा हो सकता है? बहुत लंबे समय से आप कोई प्लॉट खरीदना चाह रहे हो, भले ही वो प्लॉट अप्रूव्ड हो, सोसाइटी का हो, कैसा भी हो। मेरा सजेशन ये है कि आपको ढूंढ के, देख के, समय निकाल के उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस समय बृहस्पति किसी शुभ कार्य में खर्चा करवाएंगे। विशेष रूप से जमीन या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। तो गोल्ड की स्थिति तो वैसे भी अभी बहुत खराब है, बट आपके लिए अगर आप रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो कीजिए, क्योंकि इस जून से अगले जून के बीच में अच्छे काम में खर्चा होना है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कोई गाड़ी वाड़ी ले आओगे, कुछ और ले आओगे, तो ज़्यादा अच्छा है कहीं इन्वेस्टमेंट कर दो, आपके लिए बेस्ट है वो। अभी विवाह का जो स्थान है आपका, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है। क्यों डिस्टर्ब है? 7th हाउस में राहु विराजमान है। देखिए, 7वें घर के राहु का क्या काम होता है कि ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना। बहुत आपको लग रहा होगा कि बस मेरा रिश्ता तय होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। बातचीत चल रही है, घर वालों का प्रेशर है, आपकी हाँ है कि ना है, लेकिन बातचीत चल रही है, उम्मीद है, और अचानक ऐसा होगा किसी कारण से रिश्ता ब्रेक हो जाएगा। भले ही वो आपके साइड से ही हो, कारण चाहे आप खुद हो, लेकिन रिश्ते टूटने का या बनती बनती बात बिगड़ने का योग भी अभी बनता है। तो शादी विवाह के मामले में सोच समझ के स्टेप उठाना। और मेरा सजेशन तो आपको एक ही है कि अगर अभी कोई रिश्ता तय होता है, तो सगाई वगैरह आप उसी समय करना जिस समय शादी करनी हो, उसके महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले। क्यों? क्योंकि अभी खराब राहु में अगर कोई रिश्ता तय हो गया, तो उसकी दिक्कतें आती हैं। कई बार शादी से पहले ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। पर फिर भी थोड़ा सा अगर आप राहु का, अगर बहुत परेशानियां विवाह में हैं, तो आपको राहु का उपाय जरूर करना चाहिए। आपके घर वाले परेशान हैं और आपको लगता है कि नहीं, ये परेशानी चाहे आपकी शादी में हो या किसी व्यक्ति को पार्टनरशिप में हो, कि पार्टनरशिप में बहुत विवाद हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि अभी गणेश चालीसा और दुर्गा चालीसा, ये 2 चीज़ें पढ़ना चालू कर दो। इससे आपकी परेशानी काफ़ी हद तक ठीक होगी, काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप होगा। हालाँकि आपको समय पहले से बेटर है। पहले से बेटर क्यों? कि आपके 11वें घर में बुध अभी स्वराशि में आ चुके हैं। 3 नंबर पे आपके बुध हैं, आप इस कुंडली में देख सकते हो। 11वां घर होता है इनकम का, 11th हाउस होता है दोस्तों का, फ्रेंड सर्किल का। तो सबसे पहली चीज़ तो अभी कोई नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता है, व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है। कहीं से बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी क्या होगा, क्या होगा, पता चला कि कोई नया काम आ गया, कुछ नया आपके साथ हो गया, कहीं न कहीं से नई लाइन इनकम की स्टार्ट हो गई। आपको उसके लिए ट्राई करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आप सोर्स ऑफ इनकम को लेके पॉजिटिव रहिए। अभी आने वाला जो 15-20 दिन का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़,
11वां घर होता है दोस्तों का। अभी किसी भी तरह का अगर कोई डिस्टर्बेंस आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, दोस्तों के साथ मनमुटाव है या आप समय नहीं दे पाते कि वो आपको समय नहीं दे पाते, बट अभी आपको समय मिलेगा, आपको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। और ये समय रिलेशनशिप को मजबूत करने का समय है, क्योंकि इस समय दोस्तों की सहायता भी मिलती है, दोस्तों के साथ वक्त भी बिताया जाता है और फ्रेंड्स का साथ में घूमना फिरना सभी चीज़ें इस समय रहती हैं। तो ये समय दोस्तों के सहयोग का समय है, उस दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा समय आपका फिलहाल अभी चल रहा है। अब आपको करना क्या है जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी-सी और बेटर हो जाए? देखिए, मुझे जो लगता है, सिंह राशि की गोचर की स्थिति को देख कर के फिलहाल सबसे ज़्यादा परेशान तो आप हो शनि से, सेकंड नंबर पे आप हो राहु से और थर्ड नंबर पे आप कहीं न कहीं केतु से भी परेशान हो। तीनों चीज़ों की परेशानियाँ अलग-अलग हैं। केतु की परेशानी के कारण कोई न कोई छोटी-छोटी बीमारियाँ, परेशानियाँ परेशान करती होंगी। राहु की वजह से शुभ कार्य में, मांगलिक कार्य में, व्यापार में, पार्टनरशिप में, इनमें कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा होगा। अगर आप मैरिड हो तो दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आना, लड़ाई झगड़े होना, ये सब चीज़ें। और शनि के कारण आप काम तो कर रहे हो, नौकरी तो कर रहे हो, लेकिन उसमें सैटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है। ओवरलोडेड काम रहेगा, बहुत व्यस्तता रहेगी। व्यस्तता नहीं भी रहेगी तो आप खुशी-खुशी काम नहीं करोगे। आप परेशान से होके काम करोगे, बस ऐसा मन करेगा इसको छोड़ दो, चेंज कर लो, बस कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, मैं आज ही चेंज कर लूँ, ऐसा। अभी नौकरी को लेके सावधानी बरतना, क्योंकि शनि की स्थिति दृष्टि दशम भाव पे, जब तक कोई दूसरा जॉब आपके हाथ में नहीं हो, तब तक कोई जॉब आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको मुख्य रूप से क्या करना है, राहु का और शनि का, इन दो का उपाय तो जरूरी है। थोड़ा सा उपाय करना चाहिए केतु का। राहु का उपाय मैंने बता दिया, गणेश चालीसा, दुर्गा चालीसा डेली पढ़ना स्टार्ट करो। शनि के लिए हर शनिवार अपने घर से, अपनी मदर से आप 2-4 रोटियां एक्स्ट्रा बनवाइए, ठीक है? और एक व्यक्ति जितना खाना खाता है, या तो एक पैकेट बना के दान कर दो, या 3-4 4-5 रोटियां जो हैं, गाय को, कुत्ते को, बिल्ली को, किसी भी जानवर को, पक्षियों को अपने हाथ से खिलाओ हर एक शनिवार के दिन। तीसरा, केतु के लिए अगर उपाय करना है तो थोड़ा सा अनाज, ये पक्षियों को रोज डाल सकते हो आप, थोड़ा सा अनाज, गेहूं, चावल, बाजरा वगैरह। पहले ये अन्नदान जो होता था ना, ये रूटीन में शामिल था। लोग सुबह उठते थे, उठते ही सबसे पहला काम होता था पक्षियों को अनाज डालना, चींटियों को आटा डालना, बाद में कोई घर आ गया मांगने, उसको रोटी देना। इसीलिए पहले के लोग आज के कंपैरिजन में सुखी थे। उनके सारे काम समय पे पूरे होते थे, वो बहुत पैसा कम था पर खुश बहुत ज़्यादा थे। तो आपको भी अपने रूटीन में ये सब उपाय थोड़े शामिल करने हैं। और आप राजा हो, ग्रहों के राजा, सूर्य की कृपा आप पे विशेष है। विजन अपना बड़ा रखो, छोटे काम में, छोटी जॉब में, छोटी चीज़ों में फंस के नहीं रहना आपको। कुछ भी नया करते रहो, और जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, जब तक आप कुछ नया ट्राई करके नहीं देखोगे, आपको पता नहीं लगेगा कि अच्छा है कि बुरा है। तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आपको कोई भी व्यापार, कोई एक्स्ट्रा काम, कोई एक्स्ट्रा स्किल्स, ये डेवलप करनी चाहिए। आपके रूटीन लाइफ में फंस के नहीं रहना है। वो जो 10 से 6 का जो स्केड्यूल होता है ना, कि सुबह 9 बजे घर से निकले, शाम को 7 बजे घुसे, खाना खाया, सो गए, फिर ये स्टार्ट ना। इसके साथ आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहिए, क्योंकि सूर्य व्यक्ति को कभी सामान्य रहने नहीं देता है। ऐसे लोग या तो बहुत पहले ही सेट हो जाते हैं, नहीं बाद में जाके कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं, अदरवाइज लाइफ में बहुत डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो खैर, और एक और बात कि आपकी राशि के मालिक सूर्य हैं, तो आपको नित्य प्रति सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। लेट उठना आपके लिए बहुत खतरनाक है, लेट नहीं उठना, जल्दी उठा करो आप। तो खैर, देखिए, ये सब चीज़ें तो आपकी राशि से आपके बारे में बताई गई है, लेकिन एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के लिए होती है कुंडली। उसमें आपके बारे में एक एक चीज़, इवन हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये भी लिखा है कि किसी व्यक्ति के शरीर पर चिन्ह भी कहाँ-कहाँ होंगे, तिल कहाँ होंगे, चोट का निशान कहाँ पे होगा, उसकी बनावट कैसी रहेगी, कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, मैरिड लाइफ में, व्यापार में, नौकरी में, कब अप्स एंड डाउन्स आएँगे, सब कुछ लिखा है। ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं कुंडली के माध्यम से। इसके लिए आप चाहो तो हमारे यहाँ कंसल्टेशन बुक करवा सकते हो, स्क्रीन पर नंबर आपके सामने है। एक मैसेज या कॉल आपको इसके लिए करना रहता है। तो खैर, अभी आने वाले 7 डेज़ की एक बार बात कर लेते हैं, 20 तारीख से 26 तारीख। तो शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। 21, 22 और 23, ये 3 दिन है इस पूरे सप्ताह के सबसे अच्छे दिन। इन 3 दिनों में कुछ भी नया करो, मन प्रसन्न रहेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, एनर्जी लेवल हाई रहेगा। कोई भी नए काम की शुरुआत करोगे तो वो बहुत अच्छा दिन आपका जाएगा। और 24 तारीख और 25 तारीख, ये 2 दिन है खराब। इन 2 दिनों में हेल्थ इश्यूज रहेंगे, मूड ऑफ रहेगा, एनर्जी डाउन रहेगी, थोड़ी-सी लो फील करोगे आप, और नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आएँगे। किसी से झगड़ा हो जाए तो बैक फुट पे आ जाना। तो खैर दोस्तों, राशिफल बताने का उद्देश्य यही रहता है कि इससे आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें लेके, कुछ दान, पुण्य, पूजा पाठ, उपाय करके सही डिसीजन लेके आगे बढ़ो। तो ये राशिफल आपको कैसा लगा बताइएगा। और जितने भी आपके फ्रेंड्स जिनका नाम एम से स्टार्ट होता है, जैसे किसी का नाम मनोज है,
मदन है, मेघा है, मृदुल है, किसी को भी आप यह राशिफल फॉरवर्ड कर सकते हो। और अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ में। तब तक आप सभी को नमस्कार।